वबरकातुहू दोस्तों, आपने यूँ तो बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं कि जो दुनिया की मुख्तसर तरीन स्टोरी है। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि एक ऐसी स्टोरी लिखी गई है कि जिसके अल्फाज सिफ़र हैं। सिफ़र हरूफ पर मुश्तमिल स्टोरी किस तरह, क्यों, किसने लिखी, कहाँ लिखी गई, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अभी अमेरिका के एक अख़बार ने शाया किया कि 55 हरूफ पर मुश्तमिल शॉर्ट स्टोरी तैयार करें। तो वहाँ पे दुनिया भर के अदीबों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत से लोगों ने बहुत सी स्टोरीज़ को भेजा, और फिर जो स्टोरी उनके मेयार पर पूरी उतरी उन्होंने उन स्टोरीज़ को शाया किया। बिलाखिर एक स्टोरी राइटर ने एक ऐसी स्टोरी लिख भेजी कि जिसके हरूफ सिफ़र थे। वो स्टोरी क्या है? जी हाँ, तो वो कहानी सुनिए। इसका उन्वान ये था कि तीसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया की तारीख़। कहानी मज़ीद 2 सफ़े खाली थे। ये स्टोरी इतनी पसंद आई यहाँ के जो अदीब थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी इस इवेंट की, तो उन्होंने अखबार में इसे शाया किया और दुनिया की मुख्तसर तरीन स्टोरी से करार दिया गया। इसमें क्या कुछ नहीं है, तंज़ो मज़ा, हकीकत और इंसानियत को दर्स है, रहमदिली, मोहब्बत और न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल का बहुत ही भयानक जो सूरत है उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही प्यारी कहानी है। जो मसलन जो पहली जंगें हो चुकी हैं, बहुत बड़ी जंगें हो चुकी हैं, उनके बारे में बताया गया है, और आइंदा जो जंग है उसके जितने भी ख़तरात हैं उसका हासिल बता दिया गया है कि अगर तीसरी जंग अज़ीम होती है तो उसके बाद इंसानी तारीख़ क्या होगी। मतलब कि इंसानियत अपने ही हाथों दम तोड़ जाएगी, ना इसकी कोई तारीख़ लिखने वाला रहेगा और ना ही ये काबिल तहरीर रहेगी। इसके साथ ही हम आपको वो स्टोरीज़ भी सुनाते हैं कि जो इनके साथ मज़ीद स्टोरीज़ शाया हुई थी और जिन्होंने दुनिया भर में एक नाम हासिल किया। अमेरिका के एक जरीदे ने ये लिखा कि आप 6 हरूफ पर मुश्तमिल स्टोरी लिखिएगा। इसमें भी दुनिया भर के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें सरफ़हरिस्त जो जिसे रोल मॉडल बनाया गया था, जिस कहानी को वो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि द ओल्ड मैन एंड द सी के खालिक हैं, उन्होंने इस नावल है और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं। तो उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसमें कि लिखा गया था कि बचगाना जूते बराए फ़रोख्त जो कि कभी इस्तेमाल नहीं हुए। दुनिया की मुख्तसर तरीन कहानियाँ। अंग्रेज़ी ज़ुबान में अफ़साने को शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, यानी मुख्तसर कहानी। लेकिन इसके बावजूद इसकी लंबाई की कोई ख़ास हद नहीं है। बाज़ कहानियाँ तो दर्जनों सफ़ों पर मुहित होती हैं, ताहम इन्हें भी शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, लॉन्ग स्टोरी नहीं। लेकिन मुख्तसर कहानी कितनी मुख्तसर हो सकती है? 500 अल्फाज पर मुश्तमिल, 100 अल्फाज, 50 अल्फाज। 1987 में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एक मुकाबले का ऐलान किया जो बाद में 55 फ़िक्शन के नाम से मशहूर हो गया। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस मुकाबले में दुनिया भर से मुसन्निफ़ीन को 55 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानियाँ लिखने की दावत दी जाती है। मुंतखब कहानियों को अखबार में शाया किया जाता है। साल रवां में अखबार को 700 कहानियाँ मौसूल हुईं, जिनमें से 16 अखबार के मेयार पर पूरी उतर सकीं। इस अखबार में शाया होने वाली मुख्तसर कहानियों का इंतखाब दुनिया की मुख्तसर तरीन कहानियाँ के नाम से शाया हो चुका है। लेकिन ऐसे अदीब भी हैं जिन्हें 55 अल्फाज भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। कम अज़ कम एक मुसन्निफ़ ने तो मुख्तसर कहानी की आखिरी हद पार कर डाली है, और इससे सबकत ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि इस कहानी में अल्फाज की तादाद सिफ़र है। क्या ये मुमकिन है कि कहानी में एक लफ्ज़ भी ना हो? उन्वान: तीसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया की तारीख़। कहानी 2 सादा सफ़े। सोचिए तो क्या नहीं है इस कहानी में? तंज़, सबक आमोज़ी और तासीर कूट कूट कर भरे हैं। ज़ाहिर है कि इख्तिसार में दुनिया का कोई अदीब इस कहानी से सबकत नहीं ले जा सकता, ताहम इससे कुछ लंबी कहानियों की एक तवील फ़हरिस्त मौजूद है। हत्ता कि इस सिनफ़ में डरावनी कहानियाँ भी लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर ये कहानी देखिए। दुनिया का आखिरी आदमी कमरे में बैठा था, अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। मुख्तसर तरीन कहानियों की इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के मशहूर रिसाले वाइड मैगज़ीन ने अपने नवंबर 2006 के शुमारे में एक दिलचस्प तजर्बा किया। रिसाले के मुदीरों ने अमेरिका के चोटी के अदीबों को सिर्फ़ 6 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानियाँ लिखने की दावत दी। रिसाले के पास बतौर रोल मॉडल नोबल इनाम याफ्ता अमेरिकी अदीब अर्नेस्ट हेमिंगवे की मुख्तसर कहानी मौजूद थी। वो कहानी ये है: बचगाना जूते बराए फ़रोख्त।
کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ انگریزی میں یہ کہانی صرف 6 الفاظ پر مشتمل ہے جن میں ہیمنگ وے نے پوری داستان سمو دی ہے۔ جوتے کون بیچ رہا ہے؟ شاید کسی بچے کے والدین، شاید بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا یا مرا ہی ہوا تھا۔ والدین نے بڑے ارمانوں سے اس کے لیے جوتے خریدے ہوں گے، لیکن اب وہ اپنے حالات کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ مرے ہوئے بچے کے جوتے بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ غربت کا افریط، معاشی ناہمواری، وسائل کی نامناسب تقسیم، قدرت کے سامنے انسان کی بے بسی، ذاتی المیے کے باوجود زندگی کی گاڑی کا چلتے رہنا، سب کچھ اس کہانی میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیمنگ وے نے اس کہانی کو اپنے کیریئر کی اعلیٰ ترین کہانی قرار دیا ہے۔ وائرڈ میگزین کی درخواست پر امریکہ کے درجنوں صفحے اول کے مصنفین اپنی اپنی کہانیاں بھیجیں۔ مصنفین کی اکثریت کا تعلق سائنس فکشن، فینسی اور دہشتناک کہانیاں لکھنے والوں سے تھا۔ کہانیوں کے موضوعات بہت متنوع ہیں، باہمی انسانی تعلقات، محبت، سیاست وغیرہ۔ تاہم بہت سی کہانیوں میں ڈسٹوپیا کا تصور نظر آتا ہے جسے ہم یعنی انسان اور دنیا کے مستقبل سے مایوسی، اور یہ کوئی انوکھی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ پچھلے 100 برس کے ادب کے مرکزی موضوعات میں سے ایک رہا ہے۔ دنیا کی مختصر ترین کہانی کا موضوع بھی یہی ہے۔ وائرڈ میگزین کے شمارے سے چند منتخب کہانیاں نظر قارئین ہیں۔ دیکھیے کہ ان میں سے کئی کہانیاں اپنے ایجاز، اختصار اور ایمائیت کی بنا پر شاعری کے درجے تک پہنچ گئی ہیں۔ مارگریٹ ایٹ ووڈ، اس کی حسرت تھی، مل گیا، لعنت۔ اسٹیفن بیکسٹر، میں تمہارا مستقبل ہوں، مت رو بچے۔ فرینک ملر، میں نے خون آلود ہاتھوں سے کہا، خدا حافظ۔ اسٹیون، دن برباد، زندگی برباد، ذرا میٹھا بڑھانا۔ ورنر ونچ، کتبہ، بے وقوف انسان زمین سے بھاگ نہیں سکا۔ بروس اسٹرلنگ، بہت مہنگا ہے انسان رہنا۔ اوسن اسکاٹ کارڈ، بچے کے خون کا گروپ بالعموم انسانی۔ بین بوا، انسانیت کو بچانے کے لیے اسے دوبارہ مرنا پڑا۔ ہیری ہیریسن، مشین مستقبل میں پہنچ گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ رچرڈ پاورز، جھوٹ پکڑنے والی اینک کی ایجاد، انسانیت منہدم ہو گئی۔ ہاورڈ، میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر گولی نہیں چلائے گی۔ اسٹیفن ڈونلڈسن، اس سے شادی مت کرو، گھر خرید لو۔ رابرٹ جورڈن، آسمان ٹوٹ پڑا، تفصیل 11 بجے۔ کین میک لیوٹ، کیا اتنا کافی ہے؟ کاہل ادیب نے پوچھا۔